जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। नमस्कार साथियों, मैं श्याम सुंदर देव पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल SSDP मैथ गुरुकुल में। विद्यार्थियों के लिए आज एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लेके आया हूं। इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स के स्टूडेंट कृपया ध्यान दें। हम पिछले वीडियोज में तुल्यता संबंध के बारे में स्वतुल्य सममित संक्रामक विधिवत समझाया था, उस पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे। आज कुछ प्रश्नावली के क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज के प्रश्नों को सॉल्व किया जाए और आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा। यदि आपके क्वेश्चंस होंगे या जो भी कुछ आपके समझ में नहीं आया रहेगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स होगा, उसमें हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम भरसक प्रयास करेंगे कि आपके समस्त प्रश्नों का जवाब दे सकें। तो आइए देर न करते हुए सीधे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो आज के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक हैं। जी हाँ, इन क्वेश्चंस में हमें यह बताने हैं कि इनमें से कौन कौन से स्वतुल्य हैं, सममित हैं अथवा संक्रामक हैं। तो नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, इसका एक पार्ट और है, 5th पार्ट, जो कि इन चारों को बताने के बाद उसको सॉल्व करेंगे। अब यहां पर इन 4 क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कर लिया जाए। सॉल्यूशन नंबर 1, समुच्चय A इक्वल टू 1 2 3 से लेकर 13 14 तक, अर्थात समुच्चय A के अवयव 1 से लेकर 14 अवयव इसमें हैं, एलिमेंट में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। जी हाँ, इस क्वेश्चन का मतलब समझिए कि ये जो R, ये जो रिलेशन है A क्रॉस A, जो रिलेशन है R, वो इस समुच्चय से इस प्रकार संबंधित है कि इसमें क्रॉस कराने पर, A का A से क्रॉस कराने पर जो A क्रॉस A मिलेगा, A क्रॉस A, वो संबंध R मिलेगा और वो इस प्रकार से है कि एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। जी हाँ, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब समुच्चय A के अवयव कौन कौन से हैं? समुच्चय A के अवयव हैं 1 2 3 से लेकर 14 तक। अब हमें A क्रॉस A कराने हैं, तो A क्रॉस A जब कराएंगे तो संभवतः A क्रॉस A को ध्यान से समझिएगा। A क्रॉस A के जो एलिमेंट मिलेंगे वो इस प्रकार से मिलेंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 से लेके इत्यादि 1 14 तक। ठीक उसी प्रकार से 2 1 2 2 2 3 से लेकर 2 14 तक। फिर उसी प्रकार से 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2, इसी प्रकार से 14 1 14 2 से लेकर 14 14 तक। जी हाँ, ये समुच्चय A का समुच्चय A से A क्रॉस किया गया, कार्तीय गुणन किया गया, तो इस प्रकार से प्राप्त हुआ 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 1 5 1 6 से लेकर 1 14 तक। उसके बाद फिर 2 1 2 2 2 3 2 6 2 4 2 5 2 6 से लेकर 2 14 तक। इसी प्रकार हर एलिमेंट का बारी बारी से सब में गुणा करा के, कार्तीय गुणन करा के 14 14 तक ये लास्ट एलिमेंट है। अब इसमें से रिलेशन R जो लिया है, रिलेशन R सच दैट एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, अर्थात हमें इन क्रमित युग्मों जो कि एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई के रूप में दिखाई दे रहे हैं, उनमें से
ऐसे एक्स वाई क्रमित युग्मों को लेने हैं जो इस कंडीशन को फॉलो कर, इस रूल का पालन करें, इस शर्त को पालन करें। जैसे 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, एक्स का 3 गुना में से y घटा दें तो 0 आए। अब x के जगह पे ऐसा क्या रख दें और y की जगह पे ऐसा क्या रख दें इन क्रमित युग्मों के युग्मों में से, जोड़ों में से, कि ये 0 आए। तो देखिए अगर x की जगह पर 1 रखते हैं और y की जगह पे 3 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से x की जगह पे 2 रखते हैं और y की जगह पे 6 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से x की जगह पे 3 रखते हैं और y की जगह पे 9 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा। अर्थात 1 3 2 6 3 9 यही एलिमेंट हमें लेने हैं। अर्थात यहां से 1 3 2 6 3 9 3 गुने 1 3 3 2 3 6 3 3 9 4 3 12। ठीक इसी प्रकार से हमें लेने हैं एलिमेंट। अब इन क्रमित युग्मों में से अब हमें यह देखना है, ये जो एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 लिखा है, तो ये इसी एक्स वाई यही एक्स वाई है जो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा। 3x ये x है, ये y है, तो 3x माइनस वाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये x है, ये y है, तो 3x माइनस वाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, आगे भी। इस a क्रॉस a में से ये छांटे गए हैं, ये रिलेशन R इनमें से चुना गया है। किस कंडीशन से कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो जाए। अब आपको यहां बताना है कि ये जो समुच्चय निर्माण विधि में लिखा गया था, ये प्रतीकात्मक रूप में जो लिखा गया था, उसको अब रोस्टर रूल में यहां लिख दिया गया है, आंकिक रूप से लिख दिया गया है। अब इनमें से आप बताइए कि क्या यह संबंध स्वतुल्य है, सममित है अथवा संक्रामक है। जी हाँ, तो आइए देखा जाए। यहां से कोई भी एक क्रमित युग्म हम चुन लें। मान लेते हैं 1 3 हमने ले लिया। अब ये 1 3 ए के रूप में है, ए के रूप में स्वतुल्य, सममित और संक्रामक की तीनों स्थितियां क्या क्या हैं। पहला, ए बिलोंग्स टू आर, स्वतुल्य के लिए क्या होता है, स्वतुल्य के लिए ए बिलोंग्स टू आर। दूसरा, सममित के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए बिलोंग्स टू आर। और संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड BC belongs to R, this implies that AC belongs to R। ये तीनों कंडीशन हैं जो कि हमें बताना है कि ये स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है, स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। क्या दिया गया यह रिलेशन R, क्या दिया गया यह रिलेशन R ये रिलेशन R इन तीनों को पालन करता है। क्या ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर, ए बोले या x बोले, क्योंकि आपके क्वेश्चन में x y दिया है ना कि ए बी, इसलिए हम यहां x मान सकते हैं। क्या x बिलोंग्स टू आर, अर्थात x क्या है, समुच्चय ए का कोई भी एक अवयव है। मान लेते हैं 1, तो ए मीन्स 1 1, तो क्या 1 1 बिलोंग्स टू आर। अब यहां देखिए, क्या 1 1 है, क्या 2 2 है, क्या 3 3 है, नहीं है। इसका मतलब यह स्वतुल्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यह स्वतुल्य नहीं है। दूसरी कंडीशन, सममित, यहां लिख देंगे ब्रैकेट में, नहीं, स्वतुल्य नहीं है।
क्यों? क्योंकि बिकॉज ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगला, सममित है कि नहीं है? ए बी बिलोंग्स टू आर। अब यहां ए बी ना बोल के एक्स वाई बोल सकते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन में एक्स वाई दिया है। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अब यहां पर एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई कई क्रमित युग्म है, कई आर के एलिमेंट हैं, उसके अवयव हैं। उनमें से देखिए कोई भी एक एक्स वाई ले लें, 1 3। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मतलब 1 3 बिलोंग्स टू आर। तो क्या वाई एक्स बिलोंग्स टू आर अर्थात 3 1 बिलोंग्स टू आर? तो क्या इसमें 3 1 है? कहीं 3 1 नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि यह सममित भी नहीं है। अब आइए तीसरे नंबर संक्रामक की जांच करते हैं। ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। यहां पर ए बी बिलोंग्स टू आर 1 3 आर में है, और बी सी और कोई 3 9 ए बी बिलोंग्स टू आर अर्थात एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देन वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो क्या एक्स जेड भी बिलोंग्स टू आर होगा? यहां पे जाहिर सी बात है नहीं होगा। ए बी बिलोंग्स टू आर, कोई भी एक एलिमेंट एक क्रमित युग्म ले लें, 1 3 1 3 बिलोंग्स टू आर हो गया। बी के जगह पे 3 है, तो अगला जब बी सी लिखेंगे तो 3 9 यहां हो गया। तो 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 9 बिलोंग्स टू आर। तो क्या 1 9 बिलोंग्स टू आर होगा? यहां क्या 1 9 बिलोंग्स टू आर होगा? क्या यहां 1 और यहां 9 रखने पे सर्टिफाइड करेगा? नहीं। इसका मतलब यह हुआ संक्रामक नहीं। लिख देंगे अतः ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ए बी बिलोंग्स टू आर and BC belongs to R but AC does not belongs to R। अतः यह संबंध न सममित, न स्वतुल्य, न सममित और न ही संक्रामक, और न तो संक्रामक है या न ही संक्रामक है। ये हो गया। आशा करता हूं इस क्वेश्चन का पहला भाग आपके समझ में आ गया होगा। अब विद्यार्थियों आइए चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट को वाइप कर देते हैं। सेकेंड पार्ट है इसका, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5 तथा x इज लेस देन 4। जी हां, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में n में r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5 तथा x इज लेस देन 4। आइए इसको चालू किया जाए। सॉल्यूशन सेकेंड पार्ट, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में, माना प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n है, नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं। जी हाँ। अब यहां पे ये कह रहा है कि n क्रॉस n कराइए, n क्रॉस n। अब n क्रॉस n इक्वल टू 1 1 1 2 1 3 1 4 इनफाइनाइट तक, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4, इस प्रकार 3 1 3 2 3 3 3 4, इसी प्रकार आगे भी 4 1 4 2
4 3 4 4। ये यहां एक कंडीशन लिखा है कि x इज लेस देन 4, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई के रूप में जो क्रमित युग्म आप देख रहे हैं, वहां पर जो x है इज लेस देन 4, 4 से छोटा होना चाहिए। एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5 तथा x इज लेस देन 4, अर्थात x को हम 4 से छोटा ही लेंगे। ऐसी स्थिति में इसको इस रूल को, इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। तो अब देखिए यहां से हम r को लेते हैं। ये चूंकि हम नेचुरल नंबर से क्रॉस कराए हैं, कार्तीय गुणन कराए हैं, अब r लिखते हैं। r इक्वल टू, अब यहां से r को हम इन क्रमित युग्मों में से छांटेंगे। वास्तव में r इज द सबसेट ऑफ n क्रॉस n। यहां जो r है वो क्रमित युग्मों का एक समुच्चय है और n क्रॉस n का उपसमुच्चय है, क्योंकि r के समस्त अवयव n क्रॉस n में उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं। तो यहां पर r इक्वल टू y इक्वल टू एक्स प्लस 5, अर्थात x के जगह पर अगर हम 1 लिखेंगे तो 1 प्लस 5 6 हो जाएगा, y इक्वल टू 6, अर्थात यहां x 1 तो y 6 1 6, और x पे 2 लें तो y इक्वल टू 7 हो जाएगा। x पे 3 लें तो y इक्वल टू 8 हो जाएगा, और x पे 4 नहीं लेंगे क्योंकि x इज लेस देन 4 है, x इज लेस देन 4 है, बस इतना ही लेंगे। क्रॉस कराए तो क्रॉस में कई क्रमित युग्म आए, परंतु r में बस थोड़े ही क्रमित युग्म, कुछ क्रमित युग्म ही आए। क्यों? क्योंकि जो रिलेशन होता है वो किसी न किसी शर्त का पालन करता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है। तो शर्त यही है कि y इक्वल टू एक्स प्लस 5 होना चाहिए और x इज लेस देन 4 होना चाहिए। अब यहां पर देखिए नंबर 1 कि यह स्वतुल्य है कि नहीं। स्वतुल्य की जांच, स्वतुल्य की जांच में यहां लिखेंगे स्वतुल्य की जांच करेंगे, यहां लिखेंगे ए बिलोंग्स टू आर है कि नहीं है। ए बिलोंग्स टू आर, अर्थात क्या 1 1 बिलोंग्स टू आर, क्या 2 2 बिलोंग्स टू आर, क्या 3 3 बिलोंग्स टू आर, नहीं। हियर एक्स वाई, जो कि ए बी लिखे थे, आप यहां एक्स वाई लिख सकते हैं क्योंकि आपके सभी क्वेश्चन यहां एक्स वाई में दिए हैं। एक्स वाई डज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यहां पर एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। एक्स मीन्स वही दोनों अवयव सेम यहाँ पे नहीं है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 जो भी हो यहाँ पे ऐसे नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य की जांच करेंगे, लिखेंगे बिकॉज चूंकि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह स्वतुल्य नहीं है। दूसरा सममित, सममित, धैर्य धारण करते हुए पूरे ध्यान से इसको समझिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंत में आपको होमवर्क दूंगा, कुछ क्वेश्चन दूंगा। यहां पर सममित, सममित के लिए यहां लिखेंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मीन्स 1 6 बिलोंग्स टू आर, 1 6 बिलोंग्स टू आर, बट yx डज नॉट बिलोंग्स टू आर। लेकिन 6 1 यहां पे नहीं है, 2 7 तो है बट 7 2 नहीं है, 3 8 तो है बट 8 3 नहीं है। yx डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह सममित नहीं है। अब आइए चलते हैं तीसरा,
संक्रामक की ओर। संक्रामक में क्या देखते हैं कि AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, देन AC बिलोंग्स टू R, मीन्स XY बिलोंग्स टू R, देन YZ बिलोंग्स टू R, देन XZ बिलोंग्स टू R। तो 1 6 बिलोंग्स टू R, यहां लिखेंगे चूंकि XY बिलोंग्स टू R बट YZ मीन्स XY, Y जगह पे 6 है तो 6 का कोई और एलिमेंट नहीं है, बट YZ डज नॉट बिलोंग्स टू R एंड XZ डज नॉट बिलोंग्स टू R, अतः यह संक्रामक भी नहीं है। अतः यह संक्रामक भी नहीं है, न तो स्वतुल्य है, न ही सममित है और न ही संक्रामक है। आइए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन चालू करें। अगला क्वेश्चन है समुच्चय A इक्वल टू 1 2 3, समुच्चय A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 में R इक्वल टू XY सच दैट Y भाज्य है X से। जी हाँ, तीसरा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर 3, समुच्चय A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 में R इक्वल टू XY सच दैट Y भाज्य है X से। Y भाज्य है X से, इसका मतलब ये हुआ कि Y कट जाएगा X से, अर्थात X काट देगा Y को, X काट देगा Y को, Y कट जाएगा X से। तो यहां पर समुच्चय A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, यहां ये हो गया। अब A क्रॉस A कराते हैं और देखते हैं इसमें से क्रमित युग्म क्या क्या प्राप्त होते हैं। तो 1 1 1 2, यहां पर क्रॉस कराना अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है, ये आपकी सुविधा के लिए, विद्यार्थियों की सुविधा के लिए यहाँ पे क्रॉस करा रहे हैं ताकि स्पष्ट सब दिखे और क्वेश्चन के आंसर देने में आसानी हो। 1 1 1 2 1 3 इत्यादि। उसी प्रकार 2 1 2 2 2 3 इत्यादि। उसी प्रकार 6 1 6 2 6 3 से लेकर 6 6 तक। ये A क्रॉस A हो गया। अब हमें R लेना है। R इक्वल टू, R किस प्रकार से लेना है कि Y भाज्य है X से, अर्थात जो भी हम यहां पर X और Y लें वो X Y को काट दे। जैसे 1 1 को काटेगा तो 1 1 ले लेते हैं, फिर उसके बाद 1 2 को काटेगा तो 1 2 ले लेते हैं। इसी प्रकार 1 3 को काटेगा तो 1 3 ले लेते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि 1 सबको काटेगा, अर्थात 1 6 तक इसको ले लेते हैं। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 तक ये हो गया। उसके बाद अब दूसरा 2 1 तो ले नहीं सकते क्योंकि 2 1 तो ले नहीं सकते क्योंकि 2 1 को नहीं काट पाएगा। 2 2 लेंगे, 2 2, फिर उसके बाद 2 4, फिर 2 6, X Y को काटे, इसी अनुसार हम यहां लेंगे। उसके बाद 3 1 तो लेंगे नहीं, 3 2 भी नहीं लेंगे, 3 3 लेंगे, 3 3, फिर 3 6 होगा। उसी प्रकार 4 4, उसी प्रकार 5 5 और 6 6 इत्यादि। ये इतने एलिमेंट R में मिले इस कंडीशन को फॉलो करते हुए। Y भाज्य है X से, मतलब X काट रहा है Y को। अब यहां पर देखें कि यह स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है, तीनों की यहां जांच करें। तो ध्यान दीजिएगा, क्या A बिलोंग्स टू R, क्या A बिलोंग्स टू R, अर्थात X बिलोंग्स टू R लिखेंगे। चूंकि यहां
एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स एक्स मतलब समुच्चय ए के अवयव 1 1, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, 1 1 यहां है, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर अर्थात तो 1 1 यहां है, 2 2 यहां है, 3 3 यहां है, 4 4 यहां है, तो एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर यहां आपको सब मिल जाएंगे, लिख देंगे। अतः यह स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य है। दूसरा चेक करते हैं। दूसरा शर्त ये कहता है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो क्या वाई एक्स बिलोंग्स टू आर? एक्स वाई, अब एक्स वाई की जगह पर 1 2 ले सकते हैं, 1 3 ले सकते हैं, 1 6 कुछ भी, 2 4 2 6 3 6, ये तो अगर हम 1 2 लें एक्स वाई के रूप में है, ये 1 2 बिलोंग्स टू आर, आर में 1 2 है, एक्स वाई है, लिखेंगे यहां 1 2 सॉरी यहां एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अब यहां देखें कि क्या वाई एक्स भी बिलोंग्स टू आर, 1 2 तो आर में है, तो क्या 2 1 भी आर में है? स्पष्ट है कि नहीं है? बट वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह सममित नहीं है। जी हां। तीसरा चलते हैं अब संक्रामक की ओर। स्वतुल्य है लेकिन सममित नहीं है। अब संक्रामक देखते हैं। संक्रामक की कंडीशन यह है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देन एक्स जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो यहां ले लें 1 2, 1 2 को अगर हम ले लें एक्स वाई के रूप में, या 1 3 को ले लें एक्स वाई के रूप में, कोई भी, तो 1 2 बिलोंग्स टू आर, तो फिर 2 4 बिलोंग्स टू आर, तो क्या 1 4 बिलोंग्स टू आर? जी हां, यहां ध्यान दीजिए, 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 6 बिलोंग्स टू आर, तो क्या 1 6 बिलोंग्स टू आर? स्पष्ट है कि नहीं? या एक और चेक करें, 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 6 बिलोंग्स टू आर, तो क्या 1 6 यहां 1 6 है, 1 3 बिलोंग्स टू आर। अब यहां ये 1 3 बिलोंग्स टू आर, इस आर में एक्स वाई के रूप में है, एक्स वाई 1 3 बिलोंग्स टू आर। तो अब 3 के अलावा यहां पर कोई और एलिमेंट ले लें, 6 ले लेते हैं, 3 6, एक्स वाई वाई जेड, तो क्या एक्स जेड बिलोंग्स टू आर? तो क्या 1 6 बिलोंग्स टू आर? तो जी हां, यहां पे आप देख रहे हैं कि 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 6 बिलोंग्स टू आर, देन तो ये संक्रामक है। यहां लिखेंगे चूंकि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट वाई जेड बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट एक्स जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। यहां लिखेंगे संक्रामक, संक्रामक है। जी हां, स्वतुल्य है, संक्रामक है, किंतु सममित नहीं है। 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 6 belongs to R and 1 6 belongs to R. XY belongs to R, 1 3 belongs to R, YZ belongs to R, 3 6 belongs to R, but and XZ belongs to R, 1 6 belongs to R. अर्थात यह संक्रामक है। मुझे विश्वास है कि मैं भरसक प्रयास कर रहा हूं कि आपके समझ में आ जाए, आ रहा होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है। तो आइए z को देखते हैं। समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में, माना z इक्वल टू
-3 -2 -1 0 1 2 3, ये z है। समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में, अर्थात z पूर्णांकों का समुच्चय है, -इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक विथ 0, -1 +-1 +-2 +-3 इनफाइनाइट विथ 0, ये पूर्णांक है, इंटीजर। अब यहां पर हमें क्रॉस कराना है, z क्रॉस z, z क्रॉस z इक्वल टू, कहीं से भी शुरू कर लें, कुछ एलिमेंट यहां ले लें इस प्रकार से 1 1 1 2 2 1 2 2, इस प्रकार से, नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी है। यहां पर कुछ नेगेटिव भी ले सकते हैं, -1 जी। अब यहां हमें r लिखना है, r इक्वल टू, और r रिलेशन वही संबंध होगा जो z क्रॉस z का उप समुच्चय हो, अर्थात इसी में से चुने गए अवयव। तो और वो किस प्रकार से हो कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, अर्थात xy के रूप में जो क्रमित युग्म आपके सामने z क्रॉस z में दिखाई दे रहे हैं, अनंत क्रमित युग्म, उन अनंत क्रमित युग्मों में ऐसे क्रमित युग्मों को छांटकर रिलेशन r के अवयव के रूप में लिखना है जो x माइनस वाई एक पूर्णांक है को फॉलो कर संतुष्ट करता हो। x माइनस वाई एक पूर्णांक, अर्थात एक्स वाई कोई भी ले लें और x में से y को घटाएं तो क्या मिलेगा, दो पूर्णांकों का अंतर भी एक पूर्णांक ही होगा। x माइनस वाई एक पूर्णांक है, अर्थात z के समस्त अवयवों के लिए ये सत्य है। यहां समस्त अवयव हो जाएंगे, समस्त क्रमित युग्म, इसमें समस्त क्रमित युग्म हो जाएंगे -1 अब -1 में से -1 घटाएंगे तो आएगा 0, -1 में से -1 को घटाएंगे तो आएगा 0, तो 0 क्या है, एक पूर्णांक है, अर्थात z के समस्त अवयवों के लिए यह रिलेशन ये सेटिस्फाइड, इसको संतुष्ट करता है। -1 -2 इत्यादि, 1 1 1 2 इत्यादि। याद रखिए, न तो आपको z क्रॉस z का यहां पर वर्णन करना है, न तो आपको r का यहाँ स्पष्टीकरण करना है, यह सिर्फ आपके स्पष्टीकरण के लिए है, केवल आपके समझने के लिए है, यह सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है। संभवतः आप इसका रफ कर सकते हैं या सॉल्यूशन में भी कर सकते हैं, परंतु ये दोनों लाइनें जो अभी तक मैं a क्रॉस a, n क्रॉस n r और ये z क्रॉस z और ये r लिख रहा हूं, उसकी यहाँ पर इन दोनों लाइनों की प्रत्येक क्वेश्चंस में कोई आवश्यकता नहीं है, आपके समझने के लिए है। यदि आप बिना लिखे ही समझ सकें तो आप डायरेक्ट नंबर 1 यहाँ डाल के लिखिए, स्वतुल्य की जांच, सममित की जांच अथवा संक्रामक की जांच। तो आइए देखते हैं कि क्या यह स्वतुल्य है। यहाँ लिखेंगे, चूंकि x बिलोंग्स टू r, जी हाँ, -1 -1 -2 -2 -3 -3 1 1 2 2 3 3, अर्थात प्लस में और माइनस में दोनों x के रूप में क्रमित युग्म इस रिलेशन में बिलोंग करते हैं, इसके अवयव हैं, अर्थात x बिलोंग्स टू r लिखेंगे। अतः यहां स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, अतः यहां स्वतुल्य संबंध है। दूसरा नंबर, सममित की जांच करते हैं। चूंकि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स में से वाई घटाएंगे तो भी एक पूर्णांक आएगा, और वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, वाई में से एक्स घटाएंगे तो भी एक पूर्णांक ही आएगा।
-1 -1 -2 एक्स वाई के रूप में है, तो -2 -1 भी यहाँ वाई एक्स के रूप में होगा, लिख देंगे। अतः सममित है। तीसरा नंबर, चूंकि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देन एंड एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, अतः यह संक्रामक है। अतः यह संक्रामक है। जी हाँ, एक्स वाई के रूप में कोई भी क्रमित युग्म ले लें, एक्स में से वाई घटाएंगे तो एक पूर्णांक आएगा, भले ही 0 आए। वाई जेड ले लें, वाई में से जेड घटाएंगे, ये भी वाई जेड एक्स वाई के ही रूप में है, ये भी एक्स जेड एक्स वाई के ही रूप में है। जो भी क्रमित युग्म लेंगे वो एक्स वाई के ही रूप में रहेगा। तो वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ये भी पूर्णांक है। और एक्स जेड अर्थात जो y के साथ z लिए रहेंगे वहीं z x के साथ भी x में से z घटाएंगे तो भी एक पूर्णांक ही आएगा। अतः यहाँ पर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देन एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, तीनों है, अतः यह संक्रामक है। चौथे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लिए, अब सॉल्यूशन जान लिए। अब आइए पांचवें क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पांचवा भाग की ओर बढ़ते हैं। आइए इसका पांचवा भाग देखते हैं। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर। ए, पहला नंबर सॉल्यूशन, पहला नंबर यह है ए, R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। जी हाँ, एक्स वाई के रूप में किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय, किसी विशेष समय पे मान लेते हैं कोई एक विशेष समय है जहां पर कई लोग उस गांव के, उस नगर के, उस जगह के एक साथ क्या करते हैं, किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध है, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। सभी लोग एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो कोई किन्हीं दो लोगों को ले लें, उन दो लोगों में हम ये देख रहे हैं यहां, चूंकि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, अर्थात एक्स एक्स जब क्रॉस कराएंगे किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय, माना किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय ए है, मान लेते हैं यहां ए है। माना समुच्चय ए है जिसके अवयव ए बी सी डी इत्यादि। अब यहां पर ए क्रॉस ए कराएंगे तो ए बी, ए सी, ए डी, बी ए, बी बी, बी सी, बी डी, अर्थात यहां पर क्रमित युग्म जो प्राप्त होगा, तो यहां जो आर लेंगे, आर इक्वल टू क्या होगा कि ए मिलेगा, लिखेंगे चूंकि ए या एक्स बिलोंग्स टू आर, अतः यहां सममित स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। दूसरा नंबर, एक्स वाई belongs to R, this implies that YZ belongs to R, sorry YX belongs to R। जी हाँ, यहां पर XY belongs to R, दो लोग XY काम करते हैं
तो वाई एक्स भी तो काम करते हैं। अगर राम और श्याम एक उस जगह पे काम करते हैं तो श्याम और राम भी तो उसी जगह काम कर रहे हैं, अर्थात एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तो वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। तो यहां क्या होगा, ये सममित होगा। सममित संबंध है। जी हाँ। तीसरे नंबर में ये कह रहा है कि एक्स वाई, तीसरे नंबर की शर्त है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, कोई तीसरा व्यक्ति, दिस इंप्लाइज दैट एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। जी हां, किसी नगर के 3 व्यक्ति एक्स वाई वहां काम कर रहे हैं तो वाई जेड भी वहीं पे काम कर रहे हैं, तो एक्स जेड भी वहीं पे तो काम कर रहे हैं, अर्थात यह तीनों कंडीशन को पालन करता हुआ यह संक्रामक संबंध है। और जो तीनों कंडीशन को फॉलो करे, स्वतुल्य हो, सममित हो, संक्रामक हो, वो क्या कहलाता है, तुल्यता संबंध कहलाता है। याद रखिए। तो यह तुल्यता भी है। अगर प्रश्न पूछता कि निम्नलिखित में कौन तुल्यता संबंध है, तो यहां पर ये बता दिया तुल्यता संबंध है। तो पहले क्वेश्चन जो r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, यह स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। अब इसके बाद बी वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, जो कि है r इक्वल टू बी पार्ट, r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। यहां लिखेंगे चूंकि नंबर 1, चूंकि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, अर्थात एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो जब क्रॉस कराएंगे तो एक्स एक्स आएगा उसमें, स्वयं एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, तो स्वतुल्य हुआ। यह अगर समझ में आपके नहीं आया तो ये गारंटी है कि आप ध्यान से नहीं समझ रहे हैं। आप फिर से इस वीडियो को चालू करें या मेरे अब तक के पिछले वीडियो को देखें, जहां पर मैंने पूरे डिफिनीशन के साथ बताया है स्वतुल्य क्या होता है, संक्रामक क्या होता है, सम्मित क्या होता है, अर्थात तुल्यता क्या होता है। आप उसको फिर से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, चूंकि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, अर्थात मोहल्ले के 2 लोग एक्स वाई आर में उस जगह एक ही जगह पे मोहल्ले में रहते हैं, दिस इंप्लाइज दैट वाई एक्स भी उसी मोहल्ले में रहता है। एक्स वाई, वाई एक्स, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो यह क्या हुआ, सममित। तीसरा नंबर, चूंकि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट वाई जेड बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट एक्स जेड आल्सो बिलोंग्स टू आर, तो यह क्या हो गया, संक्रामक हो गया, संक्रामक है। एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, कोई भी क्रमित युग्म एक्स वाई के रूप में रहता है, चाहे उसका नाम भले ही ए बी बी सी सी डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स हो जाए, लेकिन वो एक्स वाई के ही रूप में रहता है, अर्थात ए बी के ही रूप में रहता है। तो यह स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है। जी हाँ। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सी में क्या है कि r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। एक्स वाई सच दैट एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। एक्स लंबा है वाई से, वाई छोटा है एक्स से,
x कितना लंबा है, ठीक 7 सेंटीमीटर, y कितना छोटा है, ठीक 7 सेंटीमीटर। तो यहां देखते हैं क्या x बिलोंग्स टू r होगा, नंबर 1, चूंकि x डज नॉट बिलोंग्स टू r, अर्थात x अपने से 7 सेंटीमीटर लंबा तो हो नहीं सकता, एक्स वाई से ठीक, एक्स वाई ये भी एक्स वाई है, एक्स वाई, तो क्या एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है यहाँ,